अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो आपको पीसीओडी होने के चांस लग रहे हैं या फिर किसी फैमिली में है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी के बारे में पूरा ब्रीफ, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्यों होते हैं और उसको हम कैसे ठीक करेंगे। मैं डॉक्टर रेखा राठी और आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है पीसीओडी के बारे में। तो जो सबसे पहला जो एक कॉज होता है पीसीओडी का वो होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपका हेरिडिटी पेरेंट्स से आपके तक आना। लेकिन पेरेंट्स से आपके तक आने का भी रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है कि सेम लाइफस्टाइल जैसे आपके पेरेंट्स फॉलो कर रहे थे, सेम लाइफस्टाइल आप भी फॉलो कर रहे हैं। पीसीओडी के जो मेन कॉजेज होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो हार्मोनल लेवल है, जैसे कि एंड्रोजन जो लेवल होता है बॉडी में, वो ज्यादा बढ़ जाता है। एंड्रोजन लेवल का बढ़ने के बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसमें सिर्फ हेयर फॉल होना या फिर आपके फेस पे, टमी पे या फिर आपके बॉडी पार्ट्स पे हेयर की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाना, या फिर वेट है वो बढ़ जाना, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ये हो जाता है। तो इसकी वजह से भी एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा ही। और एक जो सबसे मेजर सिम्टम है जो कि अभी पूरी वर्ल्ड वाइज भी हम बोल सकते हैं, नहीं तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जितने भी मैं टेस्ट कराती हूँ 90% इसको विटामिन डी लेवल कम होता है। तो विटामिन डी लेवल जो आपकी एंड्रोजन लेवल को बढ़ाता है, अगर बॉडी में एंड्रोजन लेवल बढ़ रहा है इट मींस आपके पीसीओडी के सिम्टम्स भी डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो अपने विटामिन डी का बैलेंस को, विटामिन डी का जो लेवल है वो आपको बैलेंस करके रखना है। अब अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कुछ सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया कि आपके हेयर फॉल होना, दूसरे आपका है कि आपके एक्सेसिव हेयर ग्रोथ स्पेशली फेस पे या टमी पे आ जाना, आपकी वेट ज्यादा बढ़ जाना, या फिर एक्सेसिव आपकी एक सिम्टम होता है एमिनोरिया, जो कि पीरियड्स होता है वो इरेगुलर हो जाते हैं, और आपका जो फैट होता है स्पेशली आपके पटक्स पे और आपकी जो टमी पे वो एक्सेसिव हो जाता है। इनफर्टिलिटी भी एक कॉज होता है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ पीसीओडी होने की वजह से आप कंसीव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बट आपको स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि आपके सिस्ट जो है ओवरीज के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अब अगर हम इन बारे में बात करते हैं कि अगर हमें सिम्टम्स हैं तो हमारे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें पीसीओडी बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। अल्ट्रासाउंड एक बहुत कॉमन होता है, या एंड्रोजन लेवल्स जो होते हैं का जो लेवल है वो बॉडी में मेजर कर लिया जाता है। कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं जो कि हम टेस्ट अपनी बॉडी का करवा देते हैं। विटामिन डी मैंने आपको बताया दैट इज कॉमन, उसका भी एक बार टेस्ट आपने बीच बीच में लेते रहना चाहिए और अपने विटामिन डी को आपको लेवल में रखना है। अब बात आते हैं कि अगर हमें पीसीओडी फाइंड हो गई है और हमें सिम्टम्स भी आ गए हैं, तो अभी हमें क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। तो लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका पीसीओडी है तो आपको सबसे पहले अपने वेट पे काम करना है, क्योंकि अगर आपका वेट कम होगा तो डेफिनेटली आपका पीसीओडी है वो कंप्लीट क्योर होगा। दूसरी चीज क्या करनी है, आपने अपना जो ग्रेन है, जो आपका खाना है, उसमें आपने प्रोटीन डाइट को बढ़ा देना है एंड फाइबर डाइट को बढ़ा देना है। स्पेशली जो लेंटिल्स होते हैं, जो दालें होती है, चिकपीस होती हैं, मटर वगैरह, तो ये आप इसको अपने खाने में डालना है। इससे क्या होता है कि आपका बॉडी वेट रिड्यूस होगा और आपकी पीसीओडी भी कंट्रोल रहेगी। डाइट जितना भी आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो सब आप खा सकते हैं। ज्यादा बहुत मीठा फ्रूट्स एक्सेसिव अमाउंट में ना लें, और बनाना और जो आपका मैंगो है उसको टोटली अवॉइड करें। एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है कि आपकी जितने भी जो लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइजेज होती हैं, या आप लेट के करें या फिर पैर को फोल्ड करके करें, जिसको हम आसन होता है पादहस्तासन है, या फिर लेग रोटेटिंग, की आपकी जो फैट डिपोजिशन है आपके लोअर पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन पे ना हो, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में ही हमारे जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ होते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा, अगर वहाँ पे फैट डिपोजिशन रहता है, बहुत टाइम तक रहता है, तो डेफिनेटली वो पीसीओडी की ओर लेके जाता है। और अगर आपको पीसीओडी है ऑलरेडी तो हम उसको भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का सर्कुलेशन बेटर नहीं हो पाता। कुछ हर्ब्स होते हैं जो आपके पीसीओडी में बहुत अच्छा काम करते हैं। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वरुणादि कषाय। वरुणादि कषाय में क्या होता है, एक वर्ण प्लांट होता है जो कि वात और कफ पे काम करता है, बिकॉज दिस इज अ कफ डिसऑर्डर होता है, तो आपके फैट को भी रिड्यूस करता है और आपके पीसीओडी को भी कंट्रोल करता है। शतावरी एक जो इंग्रेडिएंट है वो आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिसकी वजह से भी आपका जो पीसीओएस है वो कंप्लीटली क्योर होता है। एक प्लांट होता है अशोका, बहुत ही कॉमन प्लांट है और आपने बहुत बार सुना भी होगा। एवरी जो भी इंडियन वुमेन है वो अशोका का प्लांट जानते हैं, क्यों अगर आप लगातार 3 मंथ्स लेते तो पीसीओडी पे अच्छा काम करता है। लेकिन ये सारे जो ड्रग्स होते हैं, जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, उनको एक मात्रा में लिया जाता है, और वो डिपेंड करता है कि आपको कितने सिम्टम्स आ रहे हैं पीसीओएस के। ये सारे सिम्टम्स को लेकर के ही किया जाता है। तो अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं, इनमें से कोई भी एक चीज स्टार्ट कीजिए और फिर अपने सिम्टम्स को नोटिस कीजिए। अगर आपका रिड्यूस होते हैं तो बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल यानी कि योगा एक्सरसाइजेस थोड़ा डालिए, डेफिनेटली आपका पीसीओएस कंट्रोल हो जाता है। अगर इन केस आपको कुछ और सिम्टम्स भी आ रहे हैं जिसका आपको कंसल्ट करना है, तो आप हमारे सेंटर पे किसी भी टाइम पे आकर के कंसल्ट कर सकते हैं। वसंत कुंज में एक हमारा सेंटर है, एक हमारा मालवीय नगर में है, एक महिपालपुर में सेंटर है। तो आप हमें ऑनलाइन विजिट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जो भी सीजीएचएस के या सीएपीएफ के या सफदरजंग हॉस्पिटल से जो रिटायर्ड प्रोफेसर या वर्किंग भी जो है एनसीईआरटी में जो वर्किंग है, वो सब हमारे पास कैशलेस सर्विसेज भी ले सकते हैं, यानी कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क होगा। थैंक यू।